सभी को नमस्कार। हम एक बार फिर से लौट आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जानेंगे हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि एक जुझारू स्वतंत्रता सेनानी, उत्कट देशभक्त, कुशल प्रशासक, विवेकशील राजनेता, बेदाग चरित्र और ईमान के धनी तथा भारत के किसानों के मसीहा थे। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह जी है। चलिए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला, जो कि तब मेरठ जिले के नाम से जाना जाता था, वहां के नूरपुर ग्राम में हुआ था। चौधरी चरण सिंह के पिता चौधरी मीर सिंह ने अपने नैतिक मूल्यों को विरासत में चरण सिंह को सौंपा था। चरण सिंह के जन्म के 6 साल बाद मीर सिंह अपने पूरे परिवार सहित नूरपुर से जानी खुर्द के पास यही के परिवेश में चरण सिंह के नन्हे हृदय में गांव गरीब किसान के शोषण के खिलाफ संघर्ष का बीजारोपण हुआ। उसी गांव और फिर मेरठ से स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और इतिहास में एमए की शिक्षा पूर्ण की। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा का साथ लेकर 1928 में चौधरी चरण सिंह ने ईमानदारी, साफ कोई और कर्तव्य निष्ठा पूर्वक गाजियाबाद में वकालत प्रारंभ की। 1929 में चौधरी चरण सिंह मेरठ आ गए। मेरठ आने के बाद उनकी शादी जाट परिवार की बेटी गायत्री के साथ संपन्न हुई और वे एक पुत्र तथा 5 पुत्रियों के पिता बने। गाजियाबाद में विधिक व्यवसाय में रहते हुए चौधरी चरण सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में गहरी रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। वकालत के पेशे में होने के कारण उन्हें लोगों, विशेषकर कृषकों के संपर्क में आने और उनकी समस्याएं समझने के भरपूर अवसर मिले। इसी से उन्हें भारत पर साम्राज्यवादी शासन के अन्यायपूर्ण पहलू का प्रत्यक्ष अनुभव करने में सहायता मिली। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों और उपदेशों से प्रभावित होकर तथा लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च का आह्वान किया गया। आजादी के दीवाने चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया। परिणाम स्वरूप उनको 6 माह की सजा हुई। जेल से वापसी के बाद चरण सिंह ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वयं को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। जब महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो वह भूमिगत होकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त रूप से गतिविधियों का संचालन करने लगे। उनका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर का क्षेत्र था, परंतु उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया और वे नवंबर 1943 तक जेल में रहे। वर्ष 1937 में वह मेरठ जिले में छपरौली से संयुक्त प्रांत की विधानसभा के सदस्य चुने गए। कुछ समय को छोड़कर वे वर्ष 1977 तक विधायक बने रहे। विधायक के रूप में चौधरी चरण सिंह ने ऋण मुक्ति विधेयक 1939 तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे ऋण में दबे कृषकों को बहुत राहत मिली। इसके अतिरिक्त उन्होंने भूमि उपयोग विधेयक तैयार करने में योगदान दिया, जिसमें संयुक्त प्रांत की कृषि जोतों का स्वामित्व अधिकार वास्तविक काश्तकारों को देने का प्रावधान था। वर्ष 1946 में संयुक्त प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उन्हें अपने संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया। इस पद पर उन्होंने राजस्व, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वशासन विभागों में कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने 1951 से 1967 के दौरान राज्य मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्ष 1951 में वे राज्य में कैबिनेट मंत्री बने तथा न्याय और सूचना मंत्री का पदभार संभाला। बाद के वर्षों में चौधरी चरण सिंह ने राज्य सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला, जिनमें कृषि, पशुपालन, सूचना, परिवहन, गृह, वन, राजस्व और स्थानीय स्वशासन मंत्रालय शामिल है। चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952, जिससे संपूर्ण राज्य में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953, जिससे धनी और मध्यम कृषकों की कृषि जोतों की चकबंदी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सका, और उत्तर प्रदेश मृदा संरक्षण अधिनियम 1954, जिसका उद्देश्य क्रमिक भूक्षरण और मिट्टी की उत्पादकता में गिरावट को रोकना था, उन्हें कानूनी रूप दिया जा सका। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर मृदा संरक्षण को एक प्रमुख विषय के रूप में शुरू करवाया।
वर्ष 1967 के आम चुनाव के पश्चात चौधरी चरण सिंह और उनके 16 समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ दी और जन कांग्रेस नामक ग्रुप की स्थापना की। बाद में विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल एसवीडी का गठन किया, जिसमें जन कांग्रेस भी सम्मिलित हुई। चौधरी चरण सिंह इस दल के नेता बने। दिनांक 3 अप्रैल 1967 को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दिसंबर 1968 में भारतीय क्रांति दल बीकेडी नामक एक नई पार्टी बनी। चौधरी चरण सिंह इसके संस्थापकों में से एक थे। तत्पश्चात उन्होंने 1969 में उत्तर प्रदेश में हुए मध्यावधि चुनाव में भाग लिया और इसमें विजय प्राप्त की। फरवरी 1970 में चौधरी चरण सिंह एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने और सितंबर 1970 तक मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन कुछ समय में ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और उसके बाद 1977 तक चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बने रहे। वर्ष 1974 में चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया और भारतीय लोक दल बीएलडी का गठन करने में सफल हुए। वे वर्ष 1977 में राष्ट्रीय स्तर पर जनता पार्टी के गठन के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने भारतीय लोक दल का जनता पार्टी में विलय कर लिया। वर्ष 1977 में जनता पार्टी के झंडे तले लड़े गए आम चुनावों में पहली बार छठी लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर चौधरी चरण सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्त किया गया तथा बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। जनवरी 1979 में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया और इसी हैसियत से उन्होंने वर्ष 1979 से 80 का बजट पेश किया। 23 दिसंबर 1978 को चौधरी चरण सिंह के 76वें जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया गया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिससे लोगों का ध्यान किसानों से जुड़े मुद्दों की ओर आकृष्ट हुआ। चौधरी चरण सिंह ने जुलाई 1979 में जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय क्रांति दल को लोकदल के नाम से पुनर्जीवित किया। 15 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के बाद और काफी विचार विमर्श के पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दिनांक 20 अगस्त 1979 को जब विश्वास मत पर चर्चा हेतु लोकसभा का सत्र बुलाया गया तो उस दिन सत्र आरंभ होने से पहले कांग्रेस, जिसने चरण सिंह मंत्रिमंडल को अपना समर्थन दिया था, उसने समर्थन वापस लेने की घोषणा की। चौधरी चरण सिंह ने उसी दिन अपना त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति को परामर्श दिया कि वे नए सिरे से आम चुनाव कराने की घोषणा करें। वह 1980 में 7वीं लोकसभा और पुनः 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया। किसानों की उन्नति के लिए उनके अभियान के कारण ही नई दिल्ली में उनके स्मारक को किसान घाट नाम दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने शोक संदेश में चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रीय आंदोलन का योद्धा बताया, जिन्हें अपनी सादगी और एकनिष्ठता के लिए याद किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था और आयोजना के बड़े विद्वान थे। उनकी पुस्तकें इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट 1978 और इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर 1981 भारतीय कृषि विषय पर महान कृतियां हैं। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी उन्मूलन, विदर कोऑपरेटिव फार्मिंग 1956, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन 1964, अग्रोरियन रेवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश 1957 और लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी एंड द कुलक्स 1986। चौधरी चरण सिंह ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया। देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता से कार्य करते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की हो। एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले चरण सिंह को लाखों किसानों के बीच रहकर प्राप्त आत्मविश्वास से काफी बल मिला। चरण सिंह ने विभिन्न पदों पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की सेवा की एवं उनकी ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। प्रतिभाशाली सांसद एवं व्यवहारवादी चरण सिंह अपने वाक्पटुता एवं दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के अंत की तरफ। आज हमने चौधरी चरण सिंह के बारे में ओवरऑल बहुत कुछ जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।